नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धिप्रिया एस्ट्रोलॉजी। आज हम हेल्थ से रिलेटेड डायबिटीज़ की बात करेंगे। हम देखेंगे कि क्या हम अपने हॉरोस्कोप से पहले ही जान सकते हैं कि हमें फ्यूचर में डायबिटीज़ होगी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने हॉरोस्कोप का अच्छे से एनालिसिस करवाएंगे तो डेफिनेटली आप जान सकते हैं कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ जैसी समस्या हो सकती है। इसके पहले भी मैंने एक हार्ट से रिलेटेड वीडियो किया था जहां आपको बताया था कि क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, और आप अगर हेल्थ एनालिसिस कराएंगे तो आपको पहले से भी पता चल सकता है कि आपका शरीर इन रोगों से, आपके शरीर में ये रोग हो सकते हैं फ्यूचर में। चलिए आज हम बात करते हैं और देखते हैं कि क्या प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं और किस तरह से हमें किसी भी चार्ट में डायबिटीज़ को समझना चाहिए। तो सबसे पहले जो इसके लिए कारक प्लैनेट्स हैं वो मेनली वीनस और जुपिटर हैं। वीनस अगर कालपुरुष की कुंडली में देखेंगे तो सेकंड हाउस में वीनस आता है, और सेकंड हाउस हमारे फैमिली का हाउस होता है। साथ ही साथ ये हमारे टेस्ट बड्स का हाउस भी होता है, और इसलिए यहाँ पर वीनस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ हेरिडिटरी भी होता है। अगर पेरेंट्स को है तो हमें भी हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ हेरिडिटरी है तो आप देखेंगे कि वहाँ वीनस का रोल ज़्यादा होता है। या तो वीनस कंबस्ट है, या फिर वो किसी भी मेलेफिक प्लैनेट से आस्पेक्ट में है, या मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ है। तो ऐसे में आपको हेरिडिटरी में डायबिटीज़ होती है। दूसरा प्लैनेट जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वह है जुपिटर। जैसा आप सभी जानते हैं कि जुपिटर एक्सपेंशन का प्लैनेट माना गया है, या किसी भी चीज़ को एक्सपैंड करता है। और डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारे पैनक्रियास में स्वेलिंग होती है, तो यहाँ भी हमारे पैनक्रियास का एक्सपेंशन हो रहा है। इसलिए डायबिटीज़ को में जुपिटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। साथ ही साथ अगर जिनके सेकंड हाउस में या सिक्स्थ हाउस में जुपिटर होता है, उनको भूख नहीं बर्दाश्त कर पाते, और उनके सामने जो भी रहेगा वो खाना खाते हैं, और क्वांटिटी में भी ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसे में यह मोटापे को जन्म देता है, और साथ ही साथ ये लेटर ऑन इन द लाइफ हमें डायबिटीज़ जैसे डिजीज़ भी देता है। ये तो दो हाउसेस की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा ये दो इम्पॉर्टेंट हाउसेस हैं। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दो हाउसेस ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके साथ ही 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, ये चारों भाव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब अगर कॉम्बिनेशन की बात करें कि क्या प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन होते हैं जो हम अपने चार्ट में देखकर समझ सकते हैं, तो पहला जो पॉइंट है मैं यहाँ पर यह कहूँगी कि आप लग्न में देखिए। अगर आपके लग्न में सन, मून, मार्स ये तीनों प्लैनेट साथ में हो या कंजंक्शन में हो, साथ में इट मीन्स कि कंजंक्शन में है, और इस पर सैटर्न का आस्पेक्ट हो, तो ऐसे में चांसेस बहुत हाई होता है कि आपको डायबिटीज़ होगी। आस्पेक्ट सैटर्न का हो या राहु का, इन दोनों में से किसी भी प्लैनेट का अगर आस्पेक्ट होगा तो आपको चांसेस बढ़ जाती है डायबिटीज़ होने की। सेकंड हाउस में वीनस है और कंबस्ट हो, या किसी सैटर्न के साथ हो या राहु के साथ हो, तो भी आपको डायबिटीज़ होती है, और यह डायबिटीज़ आपको हेरिडिटरी होती है। 5th हाउस में अगर सन, मून, मार्स और मरकरी हो, और ये कंबस्ट हो, साथ ही साथ किसी मेलेफिक प्लैनेट के आस्पेक्ट में हो, तो भी आपको डायबिटीज़ होती है। और यहाँ पर इस तरह में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पर डायबिटीज़ थोड़ी सीवियर होती है। 6th हाउस में अगर जुपिटर हो और 12th हाउस में वीनस हो, तो भी आपको डायबिटीज़ होती है। या फिर वीनस 6th हाउस में हो, 12th हाउस में जुपिटर हो, इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो यहाँ पर डायबिटीज़ होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। अगर जुपिटर आपके हॉरोस्कोप में रेट्रोग्रेड है, या फिर वह
राहु की नक्षत्र में हो तो भी आपके डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। यहाँ पर लोगों को, अगर आपको पता है कि आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर रेट्रोग्रेड है और साथ ही साथ अगर ये राहु के किसी नक्षत्र में है, तो आपको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय पर एक्सरसाइज और जो भी इसके लिए करना चाहिए, आपको सेफ्टी मेजर लेने चाहिए, वो सभी आपको करना चाहिए। ये हो गई जुपिटर के प्लेसमेंट की बात। अब अगर वीनस आपके 8th हाउस में हो तो ये प्लेसमेंट किसी भी तरह से अच्छी नहीं है। अगर वीनस आपके 8th हाउस में हो, सैटर्न के आस्पेक्ट में हो या राहु के साथ हो, तब यहाँ पर जब अगर आपको डायबिटीज़ होती है तो वो आपको जल्दी कंट्रोल नहीं होती। साथ ही साथ लेटर ऑन इन द लाइफ आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जैसे नेफ्रो की प्रॉब्लम है, तो ये सब हो सकती है, या किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपको डेवलप हो जाती है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिसका कि हम, अगर आप अपने हॉरोस्कोप को ध्यान से देखें और समझें कि अगर मेरे हॉरोस्कोप में इस तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो आपको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा एक्सरसाइज करें, वेट को कंट्रोल में रखें, क्योंकि ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है डायबिटीज़ को लाने में, इसलिए हमें ओबेसिटी से दूर रहना चाहिए। अब अगर 9th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में हो, या 6th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठा हो, राहु के साथ कंजंक्ट हो रहा हो, तो ऐसे में डायबिटीज़ जो होती है वो भी बहुत सीवियर होती है। सैटर्न का रोल यहाँ हर समय आता है, क्योंकि जो डायबिटीज़ है वो एक लॉन्ग रन डिजीज़ है और कोई भी चीज़ जो लंबे समय तक चलती है वहाँ पर सैटर्न का कोई ना कोई रोल ज़रूर होता है। अगर आपके 8th हाउस में वीनस के साथ मरकरी भी है तो आप बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर अगर आपकी मरकरी आपके 8th हाउस में चला गया तो क्या होगा कि आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। नमनेस वगैरह जो प्रॉब्लम होती है वो इसके कारण ही होती है। अगर 12th हाउस में वीनस गया या सन है, वीनस और सन है, और आपका उस पर सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है, इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो डायबिटीज़ के कारण हो सकता है कि आपको आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, क्योंकि डायबिटीज़ आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको देता है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशंस अगर आपके हॉरोस्कोप में बन रहे हैं तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हम सभी लोग अपना हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, साल में एक बार तो डेफिनेटली हम अपना टोटल हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, पर हम कभी भी नहीं सोचते कि हम अपने हेल्थ का एनालिसिस किसी एस्ट्रोलॉजर से कराएं और समय से पहले इन सब डिजीज़ की जानकारी प्राप्त करें कि हमारे शरीर में इस तरह की परेशानी हो सकती है फ्यूचर में। अगर आप इस तरह की कोई भी एनालिसिस कराते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिलेगी, और इसलिए आपको अपने हॉरोस्कोप का एनालिसिस कराना चाहिए, और वो भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर बात करें कि रेमेडी की, तो मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर कि डायबिटीज़ कंट्रोल ही नहीं होता। अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा हो और वीनस या जुपिटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसे केस में आपको चाहिए कि 1 या 2 महीने आप कार्बोहाइड्रेट को बंद करें, साथ ही साथ प्रोटीन का इंटेक, साथ ही साथ आप मिल्क के कोई भी प्रोडक्ट बंद करें, क्योंकि ये जो भी वीनस और जुपिटर से रिलेटेड फूड आइटम्स हैं वो आपको बंद करना चाहिए। आप बंद करके देखें, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपका डायबिटीज़ डेफिनेटली कंट्रोल में आएगा। मैंने ऐसे कई सारे पेशेंट्स को जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल से बाहर थी, उनको यह सजेस्ट किया है और उनको 2 महीने 3 महीने के अंदर में उनका डायबिटीज़ कंट्रोल भी हुआ है। इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है कि गेहूं से बनी हुई, व्हीट से बनी हुई कोई भी चीज़ को रोकनी है, साथ ही साथ मिल्क इंटेक को बंद करना है,
और बेकरी के आइटम को भी बंद करना है। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं मिलेट्स से और ग्रीन वेजिटेबल से, फ्रूट्स से। आप देखें एक बार करके, जिनका भी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है वो इसको अपने फूड में इस तरह की चेंजेस ला करके देखें। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी मेडिसिन बंद कर दें, लेकिन हाँ, आप इस तरह के फूड में चेंजेस ला करके देखें, डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा होगा। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं अपने इन वीडियोस के माध्यम से, जो स्पेशली जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, एक तरह से अवेयरनेस करना चाहती हूँ, अवेयरनेस लोगों में करना चाहती हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस की तरह देखें, और जिस तरह से आप और दूसरे काम करते हैं, हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, आप एक बार लाइफ में अपने हॉरोस्कोप का हेल्थ एनालिसिस कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली एक लाइक बनता है। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।